दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इन्फॉर्मेशन पर्पस। इन्वेस्टमेंट से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर एडवाइस लेनी चाहिए। तो वेदांता समूह को लेकर काफ़ी बड़ी खबर है, जहां पर वेदांता के बारे में हम यहां पर अच्छे से समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिकोड करने वाले हैं तो निवेशकों से क्या बड़ा वादा वेदांता समूह की कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने किया है, वेदांता का बंटवारा के बारे में जानेंगे, भविष्य की इनकी क्या योजना रहने वाली है और किस प्रकार यहाँ पर जो ये कंपनी है डीमर्ज होगी, तो इसको भी हम विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे निवेशकों से। जो सबसे बड़ा वादा कंपनी के ओनर यानी कि अनिल अग्रवाल जी ने किया है, तो उन्होंने कहा है कि कंपनी डिविडेंड देना जारी रखेगी, यानी कि जो उनकी प्राथमिकता है। तो विभाजन के बाद भी कंपनियां नियमित रूप से अपने निवेशकों के लिए, यानी कि जिन निवेशकों ने कंपनी में निवेश किया होगा, तो उनको प्राइस के तौर पे, गिफ्ट के तौर पे डिविडेंड नियमित रूप से देती रहेगी। अब यहाँ पर इस बात करूँ तो इस वित्तीय वर्ष में कंपनी ने अभी तक 23 रुपये का डिविडेंड दे रही है, जहाँ पर पहले इन्होंने 7 रुपये का डिविडेंड दिया था और उसके बाद 16 रुपये का इन्होंने डिविडेंड दिया है। अब डिविडेंड के बारे में बताऊँ तो 2023-24 में जो कंपनी ने डिविडेंड दिया था अपने निवेशकों को, 29.50 रुपये प्रति शेयर इन्होंने अपने निवेशकों के लिए डिविडेंड दिया था। उसके बाद वित्त वर्ष 2024-25 में भी 46 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया था और इस साल भी 23 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड अभी तक दे दिया है। तो वेदांता के बंटवारे के बारे में भी समझ लेते, तो विभाजन को समझना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहने वाला है। अब कंपनी का डीमर्जर हो रहा है, तो यानी कि एक जब बड़ी कंपनी जो होती है वो छोटी और स्वतंत्र कंपनियों में रणनीतिक विभाजन करती है, और यहाँ पर जो कंपनियाँ बनेंगी तो प्रत्येक का अपना एक विशिष्ट व्यवसाय रहेगा, उस पर ही कंपनी फोकस करेगी। अब यहाँ पर किस किस सेक्टर में यहाँ पे कंपनी का डीमर्ज हो रहा है, तो वो भी हम यहाँ पे विस्तार से समझेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जो इनकी विभाजन की योजना है, तो वेदांता लिमिटेड के नाम से ये कंपनी पहले लिस्टेड थी। अब विभाजन के बाद ये 5 अलग अलग कंपनियों में विभाजित हो जाएंगी और 5 अलग लिस्टेड कंपनियाँ बन जाएगी। अब किस सेक्टर में रहने वाली है, तो ये एनर्जी के सेक्टर में रहने वाली है, तेल और गैस के सेक्टर में, जस्ता और चांदी के सेक्टर में, एल्यूमिनियम के सेक्टर में, और ये एनर्जी के सेक्टर में ये कंपनियां लिस्टेड रहने वाली है। अब यहाँ पर जो तारीख है तो मार्च 2026 तक यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो कंपनियां हैं तो ये लिस्टेड हो जाएंगी। अब इनकी भविष्य की क्या योजना रहने वाली है, तो इस बारे में भी समझ लेते हैं। तो भविष्य में किस प्रकार के सेक्टर में ये कंपनियाँ काम करने वाली हैं, तो यहाँ पर जो ये डीमर्जर के बाद कंपनियाँ रहेंगी तो $20 बिलियन का निवेश किया जाएगा। तो जो ये कंपनियां अभी बनेंगी 4 और कंपनियां, तो उनमें $20 अरब का यहाँ पे निवेश होगा, जिसमें तेल और गैस वाली जो कंपनियों की 20% वहाँ पर निवेश होगा, एल्यूमिनियम वाली कंपनी में 20% का निवेश होगा, विद्युत उत्पादन वाली जो कंपनी रहेगी उसमें 12% का निवेश होगा, जस्ता और चांदी वाली में 10% और अन्य में 38% का निवेश किया जाएगा। अब जस्ता, चांदी और शीशा, तो यहाँ पर इनका जो उत्पादन है वो भी बढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग लिस्ट में देख सकते हो कि कितना उत्पादन बढ़ाने के लिए यहाँ पर इनकी भविष्य की योजना है। बाकी एक सवाल यहाँ पर ज़रूर बनता है, तो क्या हर नई शाखा मूल पेड़ जितनी बड़ी हो पाएगी, क्योंकि अब वेदांता लिमिटेड समूह की 4 और छोटी कंपनियां भी है, तो क्या वो भी वेदांता की तरह मजबूत होंगी।